नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपके अपने चैनल कंप्लीट यूनिवर्सिटी इन्फो में। आज हम बात करने वाले हैं कि किन किन कोर्सेज़ में जितने भी थंबनेल में लगा के रखे हैं, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे बीए, बीएससी बायोमैथ्स ग्रुप, बीकॉम, बीसीए, बीएफए, बीवी, बीबीए, एलएलबी, डीएलएड, फिर से ये बीए, जितने भी कोर्सेज हैं उसका हम बताएंगे किन किन रैंक के बच्चों का सिलेक्शन क्या है, सीट अवेलेबिलिटी क्या है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी, सब एकदम डिफेंस, पर्सनल, स्पोर्ट्स कोटा, एनसीसी सबके लिए बताएंगे। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए भी बताएंगे, और डिटेल एनालिसिस ऑफ ईच कोर्स कि इतने कोर्सेज में कितने बच्चों को सीट मिल सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपका समय नुकसान नहीं करेंगे। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम ऐसे ही अपडेट आपको देते रहेंगे। गाइस पूरा वीडियो देखिएगा, आपको हर एक चीज़ की नॉलेज होगी। पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, स्किप करके देखेंगे तो आपकी जो कोर्स होगा या फिर जो भी होगा आप स्किप कर देंगे। पूरा वीडियो देखिए, आपको बेहतर समझ में आएगा। सॉरी। जो पहली कोर्स निकल कर आ रही है वो है एलएलबी। एलएलबी में मतलब कितने रैंक तक के बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, हम सब बात करेंगे आपको। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर रैंक वन है हमारी ओम त्रिपाठी, मेल है ओम त्रिपाठी, और इसका सीट 160 है। आप जाके चेक कर सकते हैं, और हम आपको बता भी दे रहे हैं 160 है इसकी सीट एलएलबी में। तो 160 रैंक तक हम आपको दिखाते हैं। 160 कहाँ गया? यहाँ तक, यानी कि ये जो चारों त्रिपाठी हैं मतलब सेम है भाई साहब, फीमेल दोनों, मतलब यहाँ तक के बच्चों का सिलेक्शन कंफर्म है। अब हम आपको बताएंगे जनरल, ईडब्ल्यूएस। देखिए, जनरल के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन होता है, एसटी एससी के लिए 17%, नहीं एसटी के लिए 70%, एससी के लिए 7%, और ईडब्ल्यूएस के लिए मेरे को पता नहीं है। लेकिन अगर आप इस हिसाब से देखें 27 अगर निकालें तो नियर अबाउट 160 का, और 27% कहीं 40 होगा, मतलब नियर अबाउट बता रहे हैं, एग्जैक्टली नहीं बता पा रहे हैं। तो 40 सीट्स या फिर 45 ऐसे ही होंगी। 27 160 का, या फिर 35-40 इसी के बीच में होगी। तो हम आपको बता दें ओबीसी रैंक के कितने रैंक वाले बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ओबीसी के रैंक वन कौन है, नाम नहीं मेरे को पता यार, अजीब टाइप का नाम है, साहिल झा, ऐसे ही नाम है। ओबीसी रैंक वन, देखिए ओबीसी में नियर अबाउट यहाँ तक के बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी के 31 शिवानी यादव, 31 रैंक तक के बच्चों का सिलेक्शन एकदम कंफर्म है। ईडब्ल्यू एस टी एस सी की बात करें तो एस टी एस सी 70% है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एस टी एस सी कैटेगरी हम आपको चेक करके बता रहे हैं। थोड़ा रुक जाइए, वीडियो पॉज करके चेक कर लें। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर एससी देवेश कुमार, आपको दिखा दें हम, देवेश कुमार जो हैं इनका सिलेक्शन कंफर्म है एससी कैटेगरी के। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस आप यहाँ तक ले सकते हैं 30। ईडब्ल्यूएस में भी 30 रैंक तक आप ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे है जो उत्कर्ष मिश्रा, इनका सिलेक्शन कंफर्म है, यहाँ तक सिलेक्शन हो जाना चाहिए। और अब जनरल की बात कर लें तो जनरल में 90, मतलब 90 रैंक तक के बच्चों का सिलेक्शन एकदम कंफर्म है। जितने भी 90 रैंक तक के बच्चे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 90 नहीं 80 मान लीजिए, क्योंकि अभी भी एस टी एस सी की मैंने बात, एस टी की और एस टी की बात नहीं की मैंने। एस टी उसी में आ जाएगा, एस सी में ही, जैसे कि आप सभी को पता है। तो यहाँ पे 80 रैंक तक दिव्यांग तिवारी तक सिलेक्शन कंफर्म है। चलिए आगे हम बता दें कि आगे जो हमारी नेक्स्ट कोर्स होने वाली है, अब चेक करेंगे वो पता चलेगा कौन सा कोर्स होगा। तो चलिए हम आपको नेक्स्ट कोर्स बताते हैं। नेक्स्ट कोर्स है BVA और BFA। इसकी सीट्स जो हैं हम चेकआउट कर लें, 80 सीट्स हैं। तो 80 सीट्स की अगर हम बात करें तो 80 सीट्स हैं, तो यहाँ तक के मतलब 80 रैंक तक के बच्चों का सिलेक्शन कंफर्म है। प्रेमचंद तक के बच्चों का रैंक सिलेक्शन कंफर्म है। और अगर इसमें ओबीसी की बात कर ले तो ओबीसी 27% हो जाएगा। और एसटी एससी की बात कर लें तो वही आप इसको आई थिंक 24% मान लीजिए, बोथ मिला के 24% इसका। तो ये नियर अबाउट हो जा रहे हैं आपके, मान लीजिए 50%, 50 तो हो ही जाएंगे, 50% मिनिमम मान लीजिए। तो 50% सीट यहाँ पर देख लीजिए। ओबीसी में इसमें सीट्स हैं 80, तो आप इसका नियर अबाउट अनुमान ले सकते हैं कि यहाँ पर ओबीसी के जो 18 रैंक हैं, 18 कौन है, मोहित यादव, यहाँ तक के बच्चों का इनके तक या इनके ऊपर तक के रैंक के सिलेक्शन कंफर्म है। अगर वहीं ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो ईडब्ल्यूएस में आप
5 तक ले लीजिए, EWS में 5 तक ले लीजिए। यशी श्रीवास्तव तक का सिलेक्शन कंफर्म है। वहीं अगर हम SC की बात कर ले, ST SC की, तो ST SC की यहाँ 8 11 18 15 तक इसका मांग लीजिए। तो इन लोगों का हो गया 30 प्लस कितना 15 45 सीटें रिजर्व रहेंगी, मतलब ST SC EWS सब के लिए। और बची जितने भी 80 में से माइनस कर लीजिएगा, वही 35 नियर अबाउट बचेंगी। तो उतना सीट जनरल को मिलेगा। तो यहाँ पे जनरल 35 रैंक तक देख लेते हैं हम, 30 तक देख लेते हैं, चलिए 35 तक ही देख लेते हैं। 35 रैंक तक कौन है? राकेश कुमार वर्मा, यहाँ तक का सिलेक्शन कंफर्म है। आगे देख लेते हैं अगली कोर्स कौन सी होने वाली है। ये होने वाली है बी वोक में आपको सीट डिटेल बता दे तो सीट डिटेल 25 है, 25 है। ये हम जितनी भी सीट्स बता रहे हैं ये सब मेन कैंपस की हैं, कॉलेज सीट्स नहीं बता रहे हैं। हम इसके लिए एक अलग डेडिकेटेड वीडियो लाने वाले हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कॉलेज सीट्स कितनी हैं। तो चलिए हम आपको इसमें बताते हैं कि यहाँ पर 25 रैंक तक के बच्चों वालों का सिलेक्शन कंफर्म है। 26 आए यार, सबके सिलेक्शन हो जाएंगे, सबके होंगे इसमें, बीवो के जितने भी हैं सबके हो जाएंगे। बस एक किसी की जो किस्मत ख़राब होगी उसी की नहीं होगी। वैसे नहीं होने की क्या बात है यार, बहुत सारे बच्चे छोड़ेंगे भी, क्योंकि अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी BHU का एंट्रेंस हुआ ही नहीं है। इसमें से अभी बच्चे निकलेंगे तो जितनी भी मैंने बताई हैं उससे 5-6 रैंक आप अधिक ही लेके चलिएगा। जिसका भी 5-6 रैंक अधिक होगा उनका चांसेस रहेंगे। आगे देख लेते हैं हम। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर हम BSc एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी मतलब कॉलेज डिटेल नहीं दिया गया है कि मेन कैंपस में आपका कितने सीट्स हैं। बस आपके लिए यहाँ पे कॉलेज मतलब जितने भी बाहर इसके एफिलेटेड कॉलेज है उसी के दिए गए हैं। तो इसका हम कट ऑफ नहीं बता सकते हैं, लेकिन अनुमानतः हम बता दें तो यहाँ पर 200 रैंक तक के बच्चों का सिलेक्शन कन्फर्म है। मतलब 200 सीट्स तो होंगी ही यार, इतनी नहीं होंगी तो फिर दिक्कत होगी ना। मतलब 200 यहाँ पे देख सकते हैं, 200 OBC 64, 200 कौन है? प्रियांशु जी हैं, इनका सीट कंफर्म है। आगे देख लेते हैं हम अगली कोर्स। तो हम लोग देख लेते हैं BELED, पूरा नाम बड़ा है हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो इसमें भी यूनिवर्सिटी ने कोई अपना ऑफिशियल चेक मतलब वो नहीं दिया है कि कितनी सीट्स हैं इसमें, लेकिन हम आपको बता दें इसमें सीट्स बस दिए गए हैं कॉलेजेस के लिए, यानी मेन कैंपस में आई थिंक इसकी सीट्स नहीं है। मैंने चेकआउट भी किया, इसका कोई सीट्स शो नहीं कर रहा था। बाकी सारे कोर्सेज का सीट शो कर रहा था लेकिन इसका नहीं शो कर रहा था। तो इसमें आप मान लीजिए कि जितने भी बच्चे 400 रैंक तक के हैं उनका सिलेक्शन कंफर्म है। अब आप इसी में अपना ऐड कर लीजिएगा कि 27% OBC, 24% ST SC बोथ, उसके बाद 5% EWS, मतलब सब ऐड कर लीजिएगा। वही 50% आप लोग अपना माइनस कर लीजिएगा। और जितने भी 50% बचे, जैसे 400 रैंक तक के बच्चे हैं तो 200 तक जनरल होंगे, मतलब 200 जनरल को ले लेंगे वो। आगे देख लेते हैं हम। आगे जो सीट है वो है BCom, मतलब BCom कोर्स। इसमें हम आपको बता रहे हैं इसमें सीट्स डिटेल है 800 प्लस, इसमें सब है। मतलब सेल्फ फाइनेंस, रेगुलर ऑन्स, अगर हम अलग अलग करके बताएं तो वीडियो 1 घंटे की हो जानी है। तो फिर आप चेकआउट भी कर सकते हैं या फिर आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बता दें कि रेगुलर कितनी है, सेल्फ फाइनेंस कितनी है और ऑन्स कितनी है। तो इसमें 800 सीटें हैं। तो अगर आप इसका अनुमानतः निकालेंगे 50% मान लीजिए यार, EWS OBC सबका मिला के, तो इसमें 800 सीटें हैं तो 400 तो ऐसे ही रिजर्व हो गई। मतलब जितने भी OBC में देखिए, OBC को 25% मान लीजिए आप, तो OBC में 25, यहाँ पर 400 का 25% नियर अबाउट, सॉरी हाँ 400 का 25% कितना हो जाएगा? 100 रैंक तक। मतलब OBC में 100 रैंक, देखिए मेरी मैथमेटिक्स उतनी अच्छी नहीं है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आई थिंक मैं सही बता रहा हूँ। OBC के 100 रैंक यहाँ पर देख सकते हैं। OBC 100 रैंक कौन है भाई साहब? हाँ, OBC 100 रैंक हैं निकिता सिंह। OBC 100 इनके तक के बच्चों का सिलेक्शन कंफर्म है। मतलब जो भी रेगुलर फाइनेंस जो भी मिले यहाँ तक सिलेक्शन कंफर्म है। EWS की बात कर ले या फिर ST SC की चेकआउट कर ले थोड़ा हम। EWS ST SC वही आप 25% निकाल सकते हैं EWS और ST SC का। ST यहाँ पर देखिए 12 है, तो यहाँ पर आप ले लीजिए कि 50 SC के जितने भी
50 कैंडिडेट होंगे ST SC, वहाँ तक 50 रैंक तक के बच्चों का सिलेक्शन कंफर्म है बीकॉम में। वहीं EWH की बात कर लें तो EWH रैंक होना चाहिए आपका 35+, मतलब 35 तक होगा तो आपका चांसेस है कि आपको मेन कैंपस में बीकॉम मिल जाए। आगे देख लेते हैं अगला कोर्स। आगे निकल के आ रही है BSc मैथमेटिक्स। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं, तो चलिए हम बता देते हैं इसकी सीट्स कितनी हैं। इसकी सीट्स है 450+। मैंने एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं किया है, मैंने बस रफली कैलकुलेट किया, मतलब 450 सीट्स हैं। तो 27% इसका वो ले लीजिएगा OBC, 50%, सॉरी 24% ST SC बोथ, 5% EWH, मतलब कुल मिला के 52-54% होगा, आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप 4-4.5 का 27% निकालेंगे OBC का, तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। आई थिंक मेरे हिसाब से हो जाएगा 60-65 रैंक तक के बच्चों का सिलेक्शन होगा OBC में। यहाँ दिखा सकते हैं हम आपको, देखिए 64 रैंक तक हम बता दे रहे हैं। 64 रैंक कौन है? आयुष कटरिया, नहीं क्या रैंक नाम है यार, कटियार, ऐसे ही कुछ नाम है। इनका सिलेक्शन कंफर्म है यहाँ तक। और पूरे अगर देख लें तो 450+ है, तो यहाँ तक के बच्चे इसको इसमें चेकआउट कर सकते हैं, मतलब लखनऊ यूनिवर्सिटी में 450, 448 तक ले लेते हैं। देखिए मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पे रस्तोगी हैं कोई, मैं जितने भी सीट्स बता रहा हूँ ये सीट्स सब LU में अवेलेबल है, और सीट्स खाली भी होंगी यार, क्योंकि अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी BHU में एंट्रेंस ही नहीं हुआ है, तो सीट्स अभी खाली रहेंगी। तो इससे आप 10-20 सीट्स अधिक ही लेकर चलिएगा, मतलब मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ। तो बस इसमें आप जो भी आपका, मैंने परसेंटेज बता दिया EWH और ST SC का कितना होता है। और EWH का 5% होता है, OBC का 27% होता है, EWH का 5% होता है, ST का 17 होता है, SC का 7% होता है। तो आप चेकआउट कर सकते हैं, 450 का 7% निकाल लीजिएगा कितना होता होगा। आगे जो आगे कोर्स आ रही है वो दिखा रहे हैं कि कौन सी कोर्स है। ये है कोर्स हमारी, मतलब मैं तो इसी स्ट्रीम का हूँ, हमारी फेवरेट कोर्स BSc बायोलॉजी। मैंने भी एक समय था जो इसमें एंट्रेंस दिया था। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इसमें कितनी सीट्स हैं। BSc बायोलॉजी में 280+ सीट्स हैं, मैंने एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन 280 रफली कैलकुलेटेड है। तो 280 रैंक तक चेक कर लेते हैं, 280 रैंक तक किन महानुभावों का सिलेक्शन कन्फर्म है। 280, ये रहा 280, कौन है? फीमेल है, आसिफा अंजुन। 280 तक इनका, इनके रैंक तक, इनसे ऊपर के या फिर इनके रैंक तक के बच्चों का सिलेक्शन कंफर्म है। OBC की 27% आप इसका निकाल लेंगे, 27% यही कहीं नियर अबाउट 280 है, तो हो जाएगा इसका 30 है, ऐसे ही कुछ होगा। आप चेकआउट कर सकते हैं यार, मैंने बताया मैं बायो का स्टूडेंट हूँ, सो मेरी मैथ्स उतनी सटीक नहीं है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इसका मतलब आप ले लीजिए OBC का 35% तक, सॉरी 35% तक, OBC का 35% तक आप ले सकते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, 35 रैंक तक के बच्चों का 32 ले लीजिए। यहाँ पे जो है कौन है? नैन्सी यादव, सही है भाई, नैन्सी यादव का सिलेक्शन कंफर्म है यहाँ तक के बच्चों का। और इसी में आप EWH, मैंने सबका परसेंटेज बता दिया। EWH का 5% होता है, ST का 17%, SC का 7%, आप चेकआउट कर सकते हैं परसेंटेज, इसमें कैलकुलेट कर लीजिए। आगे कोर्स देख लेते हैं कौन सी है। ये है भाई साहब BJMC, इसका फुल फॉर्म मेरे को नहीं पता है क्या होता है, लेकिन इसमें मेन कैंपस में सीट्स नहीं है, फॉर कॉलेजेस ओनली, जितने भी कॉलेज हैं उसकी हैं। और मैं इसका अनुमानतः सीट बता देता हूँ कि कितनी सीट्स होंगी BGMC में। वैसे इसके LU के ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी इसका वो नहीं मतलब दिया गया है कि कितनी सीट्स हैं और कितने रैंक तक के बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो इसमें नियर अबाउट 200 सीट्स नहीं होती यार, 200 बहुत ज़्यादा मैंने बोल दी, 100 मान लीजिए, 100 सीट्स होंगी। अब मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, ये भी नहीं पता है कि ये होता क्या है, लेकिन 100 मान लीजिए, 100 रैंक तक के बच्चों का सिलेक्शन कन्फर्म है इसमें। आगे देख लेते हैं BBA में आप की सीट्स जो होती हैं वो कितनी होती हैं? आई थिंक 360 होती हैं, 360 होती हैं BBA में। तो सिर्फ 360 रैंक तक के बच्चों को हम देख लेते हैं। 360 कहाँ है? ये रहे 360, कौन है? OBC इनकी रैंक 17 है, इनका नाम है, अरे भाई ये भी कोई कटरिया है, आकृति कटरिया।
भाई मेरे को नेम एग्जैक्टली पढ़ने नहीं आ रहा है, मतलब जो भी होगा, जो भी कैटेगरियाँ होंगी उनका, इनके यहाँ तक के बच्चों का सिलेक्शन कंफर्म है, मतलब इनके ऊपर तक के बच्चों का सिलेक्शन कंफर्म है। इनका ओबीसी रैंक 71 है, तो इसका आप 27% निकाल लीजिएगा ओबीसी का, और ईडब्ल्यूएस का ईडब्ल्यूएस का 5, एसटी का 70%, एससी का 7% निकाल लीजिएगा, जितना भी होता होगा। तो मतलब कुल मिला के 50% जो सीट्स हैं वो रिजर्व रहती हैं, 50% छड़े की 60 ही मान लीजिएगा आप। 40% जनरल के लिए रहती हैं, मतलब एक क्या कहते हैं अनुमानता, और 60% ईडब्ल्यूएस ओबीसी एसटी एससी जो भी है सबके लिए। और डिफेंस पर्सनल की भी हम एक बात बता दें, डिफेंस पर्सनल बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे, मतलब बहुत सारे होंगे, ढूंढ रहे होंगे एनसीसी डिफेंस पर्सनल। तो डिफेंस पर्सनल के लिए 5% सीट रिजर्व है, एनसीसी के लिए 5% सीट रिजर्व है, मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो हर सब्जेक्ट में 5-5% रिजर्व है। तो 60 कितना, 60 हुआ था ना, 70 मान लीजिए, 70% ये सब रिजर्व है, 30% रही जनरल की, तो आप चेकआउट कर सकते हैं कितनी होंगी। वैसे डिफेंस पर्सनल में रैंक 5 तक या 10 तक के बच्चों का सिलेक्शन कंफर्म हो सकता है, और एनसीसी में भी वही 5-10। आगे देख लेते हैं बीसीए प्रोग्राम की। तो बीसीए में सीट्स 60 हैं, बीसीए में सीट्स 60 हैं, बीसीए में सीट्स 60 हैं, तो 60 रैंक तक के बच्चों का सिलेक्शन कंफर्म ही है। देखिए ओबीसी 17 रैंक है, इनका नाम हम लेना चाहेंगे, विपिन चौहान जी हैं इनका नाम। ओबीसी 17 रैंक है, तो 27% इसका निकाल लीजिएगा। 60 मतलब 60 सीट्स का तो यही कहीं आएगा 15-16 ऐसे ही कुछ करके आएगा, 17-18, मतलब आप एग्जैक्टली निकाल लीजिएगा, तो यही होता है। फिर 70% एसटी का, 5% ईडब्ल्यूएस का, 7% एससी का, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। डिफेंस पर्सनल सब इसी में, मतलब डिफेंस पर्सनल 2-3 रैंक तक के होगा, एनसीसी जो भी होंगे, फिर से वो स्पोर्ट्स कोटा के जो भी होंगे उनका 5-6 रैंक तक सिलेक्शन कंफर्म है। आगे देख लेते हैं हम बीए की। तो बीए में आपकी सीट्स हैं 2000 सब, मतलब इसमें हमने ले लिया है सेल्फ फाइनेंस रेगुलर, जितने भी हैं सब हिंदी इंग्लिश भोजपुरी, मतलब भोजपुरी तो नहीं होती होंगी, जितने भी हैं सब फ्रेंच, सब जितने भी लैंग्वेज सबका ले लिया है। तो 2000 तक के बच्चों का सिलेक्शन कंफर्म लगभग है ही, 2000 रैंक तक के चलते हैं सीधे डायरेक्ट। सॉरी यार बहुत हम आगे आ गए। हाँ देखिए यहाँ तक कौन है ये, सचिन मिश्रा जी तक के सिलेक्शन कंफर्म है। इससे ऊपर भी सिलेक्शन, मतलब इससे आगे भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी बच्चे इसमें वो नहीं लेंगे। और इसका 27% निकाल लीजिएगा, तो यही कहीं होगा नियर अबाउट 500 कुछ, 500 प्लस होगा। तो इतनी सीट्स ईडब्ल्यूएच के लिए, मतलब 500 तक के रैंक के बच्चों का सिलेक्शन ओबीसी में कंफर्म है। और वही ईडब्ल्यूएच जितना भी मैंने परसेंटेज बताया आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई थिंक सारी हो चुकी हैं, कोई भी मतलब बाकी नहीं है। तो गाइस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब हम लिख दे रहे हैं, हो सके तो वॉइस नहीं आ रही होगी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम इसमें शो कर रहा था। तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम इससे एफिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं उनके बारे में हम पूरा फुल डिटेल वीडियो बताएंगे, और सीट्स अवेलेबल जो भी है मतलब सब बताएंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।